हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि पार्ट 3 है तो इसमें हम अमात्य और जनपद के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात आती है अमात्य। अमात्य कौन होता है? राज्य के दूसरे अंग अमात्य होते हैं। ये राज्य संचालन के वास्तविक अंग होते हैं। राजा कितना भी अधिक गुण संपन्न क्यों ना हो, लेकिन जब तक उसके अमात्य गुणी और योग्य नहीं होंगे, उसके राज्य का प्रशासन सफल नहीं हो सकता। इस कारण राजा को अपने अमात्यों की नियुक्ति बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरे महत्वपूर्ण अंग होते हैं अमात्य। अब अगली आता है जनपद। जनपद क्या होता है? कौटिल्य ने जनपद की प्रकृति में आधुनिक युग के राज्य में दो तत्वों का समीक्षण कर दिया है। भारतीय अर्थ में जनपद का प्रारंभ अर्थ एक जाति के प्रदेश से लिया जाता है, लेकिन जब राज्य का स्वरूप बड़े राष्ट्रीय राज्यों में परिवर्तित हो गया, उसमें अनेक जातियों के लोगों का होना आवश्यक हो गया। जनपद के गुणों के संबंध में भूमि तथा उसकी स्थिति आदि पर कौटिल्य के विचार यूनानी विचारकों जैसे प्लेटो तथा अरस्तु से काफ़ी मिलते जुलते हैं। उसमें जो अंतर पाया जाता है वो ये है, देश काल और परिस्थितियों के कारण ही आता है। जनपद में पहला गुण ये होना चाहिए कि उसकी सीमा पर तथा मध्य में दुर्ग होना चाहिए। ये कौटिल्य के अनुसार उसकी भूमि इतनी अधिक उपजाऊ होनी चाहिए कि थोड़े से परिश्रम में अधिक अन्न उत्पन्न हो सके और वह अन्य देश के निवासी एवं आने वाले विदेशियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। जनपद की जो पर्वतमालाएं हैं वो सरिताएं हैं तथा वन ऐसे होने चाहिए जो संकट काल में सहायक हो सके। कृषि धन के अतिरिक्त देश में खनिज पदार्थ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। लकड़ी, हाथी तथा गाय, पशुधन और उनके चारागाह आदि के लिए पर्याप्त भूमि होनी चाहिए। अब जनपद के आसपास दुर्बल शासक होने चाहिए। उसकी भूमि में कीचड़, कंकड़, पत्थर, अनुपजाऊ भूमि, हिंसक पशु, सघन वन, चोर आदि तथा छोटे छोटे शत्रु नहीं होने चाहिए। जनपद की जलवायु स्वास्थ्यप्रद होनी चाहिए और किसान उद्यमी होनी चाहिए और राजा की शत्रुओं के विरोधियों की संख्या अधिक होनी चाहिए। प्रजा में अधिकांश निजी वंश के आज्ञापालक नागरिक होने चाहिए। साथ ही साथ क्रय विक्रय सुलभ होना चाहिए और बहुमूल्य वस्तुओं का क्रय विक्रय होना चाहिए। तो ये गुण हैं जनपद और अमात्य के। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे दुर्ग और कोश के बारे में। इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।